सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। ये भी देखो, एक मेरा प्यार भरा संदेश ही है, लेकिन कभी कभी मेरे कड़वे प्रवचन भी होते हैं और वो उनके लिए होते हैं जो अधर्मी होते हैं, जो पापी होते हैं, जो स्वार्थी लोग होते हैं। लेकिन आज जो वीडियो मैं जारी करने जा रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया, इससे कुछ ज्ञान हासिल कर लिया, तो आपके लिए संदेश है ये। लेकिन अगर आपने इस वीडियो से कुछ हासिल नहीं किया, ये वीडियो देखने के बाद इग्नोर कर दिया, आपने ये सोच लिया कि कोई कुछ नहीं कर सकता और मैंने तो सिद्धियां प्राप्त की हैं, मेरे पास इस देवी देवता की कृपा हो गई है, सिद्धि प्राप्त है और मैं अपनी भगतगिरी, चौकी लगाने का काम, दरबार लगाने का काम और तांत्रिक का काम करता रहूंगा। इस वीडियो में कुछ खास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है, कोई देवी देवता पृथ्वी को छोड़कर नहीं जा रहे हैं, उसके लिए ये संदेश नहीं है। उसके लिए ये आखिरी वार्निंग है, बहुत बड़ी चेतावनी है। और ये चेतावनी सिर्फ हमारे भारत देश के लिए नहीं है, ये चेतावनी उन सभी अधर्मियों के लिए है, उन सभी पाखंडियों के लिए है और उन सभी अधर्म के काम रास्ते पर चलते हुए स्वार्थ भरा जीवन जीने के लिए जो विवश हैं, अधर्म का, पाप का कमाई करने के लिए, उनके लिए बहुत ही बड़ी चेतावनी है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को अपना परिचय देना चाहता हूं। इस दुनिया में, इस संसार में जितने भी इंसान हैं, हर किसी को अपना परिचय आज मैं पहली बार देना चाहता हूं कि इस दुनिया में मेरा कौन सा स्वरूप है और किस प्रकार के लोगों के लिए है। देखो, इस पृथ्वी पर मेरा जन्म हुआ है एक साधारण इंसान के स्वरूप में, लेकिन समय की मांग थी, समय के अनुसार ही मेरा स्वरूप एक है काल पुरुष का और दूसरा स्वरूप है गुरु का। और गुरु कौन सा गुरु? आध्यात्म का गुरु, सांसारिक गुरु नहीं। ना तो मैं कोई झाड़ा झपटा करता हूं, ना तो मैं कोई चौकी दरबार लगाता हूं, ना तो कोई मैं प्रवचन सुनाता हूं, ना तो मैं कोई सत्संग करता हूं, ना ही मैं कोई कथा सुनाता हूं, ना ही किसी भी प्रकार की अन्य कोई प्रक्रिया करता हूं। मैं एक साधारण इंसान, स्वयं की भक्ति करने वाला एक व्यक्ति हूं, आप लोगों की तरह। लेकिन जिस कार्य के लिए मैं आया हूं, वो जो मेरा स्वरूप है एक शिवगढ़ का, वो स्वरूप आज के समय में मेरी स्वयं की भक्ति से परिपूर्ण हो चुका है, जो शिवगढ़ से एक काल पुरुष के स्वरूप में बदल चुका है। और जो मेरा साधारण जीवन था, एक इंसान का, एक साधारण व्यक्ति का, आज वो स्वरूप एक गुरु के स्वरूप में बदल चुका है। आध्यात्मिक गुरु, और सिर्फ आध्यात्मिक गुरु ही आपको भगवान से जोड़ सकते हैं। सांसारिक गुरु आपको भगवान से, ईश्वर से, परमात्मा से कभी भी नहीं जोड़ सकते। वो सांसारिक गुरु सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपका मनोरंजन कर सकता है, सिर्फ यही कला होती है सांसारिक गुरु में। लेकिन अगर आपके जीवन में आध्यात्मिक गुरु है, तो आध्यात्मिक गुरु आपको वहां लेकर जा सकता है जो आपका मूल रूप है, मूल स्वरूप है। कहने का मतलब मेरा यह है कि आपके अंदर आत्मा किस प्रकार की है, ये आपको ज्ञात हो जाएगा अगर आप आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाते हैं। तो गुरु की परिभाषा हमने अनेकों वीडियो में बताई है, लेकिन हम बात करने क्या जा रहे थे? मैं अपने बारे में अपना परिचय आपको दे रहा था
कि आज के समय में मैं भक्ति के माध्यम से पूर्ण पुरुष बन चुका हूं, जिसके दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप है काल पुरुष का, जो महाकाल की शक्तियों से सुसज्जित होकर चलते हैं और सृष्टि के परिवर्तन के लिए आए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ये समझता हो ये कल्कि काल में कल्कि अवतार कार्य करेंगे, तो कल्कि अवतार का समय अभी नहीं आया है। अभी कल्कि काल के स्थापना का समय चल रहा है और कल्कि काल की स्थापना का मतलब होता है शिव युग। शिव युग शुरू हो चुका है और कलयुग को कुछ समय के लिए रोका जा रहा है। सिर्फ यही कार्य चल रहा है। और आप लोग कभी इस भ्रम में ना रहना कि मैं कल्कि अवतार हूं। कल्कि का मतलब होता है विष्णु का अवतार। कली पुरुष का, कली नाम का जो राक्षस है, उसका संहार करने के लिए विष्णु का जो स्वरूप इस पृथ्वी पर उपस्थित होगा, उसे कहते हैं कल्कि। तो कल्कि की ऊर्जा आएगी मेरे अंदर, विष्णु जी की ऊर्जा आएगी मेरे अंदर, लेकिन उसका भी अभी समय नहीं आया है। अभी मैं मात्र शिवगण हूं। महाकाल के द्वारा शिव युग की स्थापना करूंगा और जब कल्कि काल की ऊर्जा मेरे अंदर आएगी तब मैं स्थापना नहीं करूंगा। शिव युग की स्थापना हो चुकी होगी। मैं सिर्फ आऊंगा इंसानों के कर्मों का हिसाब करने के लिए। इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के प्राणी, इंसान, जीव जंतु हैं, जिन्होंने जिस प्रकार का कर्म किया है उसका हिसाब किताब करने के लिए मैं उपस्थित होऊंगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इसी काल पुरुष के अंदर ही मेरी एनर्जी, मेरी वो ऊर्जा आएगी। सिर्फ और सिर्फ तीसरे चरण में जब नरसंहार होगा तो कर्मों का दंड भी यहां पर दिया जाएगा और जो कर्म का शेष बचेगा वो अगले जन्म में शिव युग में ही उसको दंडित किया जाएगा। सिर्फ इसी कार्य के लिए मैं आऊंगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि कल्कि की ऊर्जा जब आएगी तो सिर्फ मानव परिवर्तन के लिए आएगी। कल्कि काल की स्थापना, शिव युग की स्थापना स्वयं काल पुरुष करेंगे, जो महाकाल की शक्तियों के माध्यम से करेंगे और महाकाली की शक्तियों के माध्यम से करेंगे। इस रण के क्षेत्र में, इस युद्ध के क्षेत्र में सिर्फ महाकाल और महाकाली के माध्यम से ही सारे कार्य पूर्ण किए जाएंगे। लेकिन इतना आप याद रखना कि ये वीडियो आपके जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और सब सत्य के ऊपर आधारित वीडियो है। आपको सीख देने वाली वीडियो है। आपको आपके पाप कर्मों से मुक्त करने वाली वीडियो है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो के एक साधारण वीडियो का दर्जा देकर अपने मन से हटा दिया तो आपने स्वयं परमपिता परमेश्वर का अनादर किया, उनको ठुकरा दिया। इतना आप समझ लो। इस वीडियो में आपको सारे वो रंग मिलेंगे जो आपके जीवन में चाहिए। अधर्मियों के लिए चेतावनी भी मिलेगी, लेकिन अगर कोई साधारण इंसान, समझने वाला इंसान है तो उसके लिए मार्गदर्शन का माध्यम भी बनेगी। परमात्मा के नाम की शक्ति से जोड़ेगी भी ये वीडियो। यही एक ऐसी वीडियो है जो आज युग परिवर्तन से संबंधित जो चर्चाएं चल रही हैं कि कलयुग खत्म हो रहा है, सतयुग शुरू हो रहा है, कल्कि अवतार हो रहा है, कल्कि अवतार हो चुका है। तो आज आप सत्य देखो कि कल्कि अवतार ना हुआ और ना ही कल्कि अवतार कभी होगा। ये सत्य है। कल्कि काल की स्थापना काल पुरुष के माध्यम से शुरू हो चुकी है और जब कल्कि काल की स्थापना हो जाएगी तो इस युग का, इस मध्यम समय का नाम होगा शिव युग।
जो शिव के माध्यम से चलेगा, अन्य किसी देवी देवता का कोई महत्व नहीं होगा। सिर्फ श्रेष्ठ शक्तिपीठ ही इस पृथ्वी पर शेष बचेंगे, बाकी सभी देवी देवता अपने लोक को वापस चले जाएंगे। और जो कुछ जिद्दी देवी देवता हैं उनको मैं स्वयं अपने साथ लगा लूंगा, युग परिवर्तन में उनका सहयोग लूंगा। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। इतनी सारी बातें हो गई आप लोगों के साथ, लेकिन अभी वीडियो शुरू नहीं हुई है। वीडियो तो अब शुरू होगी। देखो, हम निचले स्तर से शुरू करते हैं। अच्छे लोगों के लिए यह संदेश है, अगर कोई बुरा व्यक्ति भी बुरे कर्म करता है, पाप कर्म करता है, अधर्म की कमाई कमाता है, अधर्म के मार्ग पर चलता है, अगर मेरी बातों को समझता है तो उसके लिए बहुत ही बड़ा यह संदेश है, जो कि उसके जीवन को बदल देगा, उसके पाप कर्मों से उसको मुक्ति दिलाएगा। इतना बड़ा संदेश साबित होगा उसके जीवन में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस अहंकार में जीता है, ये कल्कि अवतार नहीं है, तो ये सत्य है, आपकी सोच भी सही है कि मैं कल्कि अवतार नहीं हूं, मैं कल्कि भगवान नहीं हूं, मैं एक साधारण सा शिवगढ़ हूं और आज महाकाल की भक्ति करके अपने गुरुदेव के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर एक काल पुरुष बन चुका हूं। और काल पुरुष का मतलब क्या होता है, संकेत में आप लोगों को मैं अवश्य बताऊंगा। काल का मतलब होता है कि महाकाल ने, उस शिव ने, जो शिव का स्वरूप हर एक जीव जंतु प्राणियों का काल बनकर उपस्थित होता है, वही शिव के साथ काल जब लगता है तो वही शिव अपना महाकाल स्वरूप धारण करते हैं। तो वही शिव, उन्होंने ही उस काल को अपने से अलग कर दिया और उस काल को ये आदेश दे दिया कि जाओ इस पुरुष के पास, जिसके पास हर एक इंसान, जीव जंतु प्राणियों के लिए, जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो असत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो पाप की कमाई का कमाते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे का नुकसान करते हैं, उनका काल बनकर इस पुरुष के साथ रहो। उसी वक्त से मेरा नाम हो गया काल पुरुष। तो अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए मेरा नाम है काल पुरुष, लेकिन समझने वालों के लिए, भगवान की भक्ति करने वालों के लिए, इन जीव जंतु प्राणियों पर दया करने वालों के लिए मेरा नाम है संत श्री प्रमोद जी महाराज, जो एक गुरु स्वरूप में आपके जीवन में आएंगे, आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। और रास्ता कौन सा दिखाएंगे? रास्ता वो दिखाएंगे जिस रास्ते पर चलकर आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई विपदा नहीं आएगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और वो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं स्वयं की भक्ति से, स्वयं के घर में रहकर, स्वयं की अंतर आत्मा को जगाकर। जब अपनी अंतर आत्मा जागती है तब ही परम पिता परमेश्वर, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, जो हमारी सोच से परे हो, दूर हो, जिस तक हम पहुंच नहीं सकते, वो होता है परमात्मा। तो कहने का मतलब हमारा शरीर है, हम अपने शरीर को छोड़कर जाएंगे तो कभी वापस नहीं आएंगे, और शरीर के साथ जाएंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए हमारी सोच से परे है, हमारी सोच से बहुत ही दूर है परम पिता परमेश्वर, वो परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। शरीर होने के कारण हम परमात्मा नहीं बन सकते,
हम सिर्फ आत्मा है, लेकिन इस आत्मा को जगाकर उस परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। जब हमारी आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है तो हमारी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है हम ये देख पाते हैं, और क्या घटित हुआ है पहले, जिसकी वजह से हमारा ये जीवन नरक भरा जीवन बन गया है, एक इतना कठिनाइयों वाला जीवन बन गया है कि हम दर बदर भटकते हैं। कभी मंदिरों में, कभी पाखंडियों के पास, कभी दरबार वाल लगाने वालों के पास, कभी सत्संगियों के पास, कभी किसी संस्था से जुड़ते हैं, कहीं गुरु दीक्षा लेते हैं सांसारिक गुरु के पास, तो कभी किसी तांत्रिक के पास, तो कभी किसी चौकी लगाने वाले के पास, कभी किसी दरबार लगाने वाले के पास, दर बदर भटकते रहते हैं। लेकिन हमें खुद ये पता नहीं होता है कि हमारा समाधान तो हमारे पास ही है। ये आत्मा वही परमात्मा का अंश स्वरूप आत्मा है। अगर हमने अपने शब्दों को, अपनी वाणी को, अपनी स्वयं की आत्मा को बोल दिया, अगर हमारी आत्मा स्वच्छ है तो यही आत्मा उस परमात्मा तक पहुंचती है और हमारा संदेश देती है और बोलती है कि इस शरीर में मैं रहती हूं, इस शरीर को ये कठिनाइयां हैं, ये परेशानियां हैं, उसके जीवन में ये सुख सुविधा नहीं है। हर प्रकार की समस्या हमारी स्वयं की आत्मा ही बोलती है परमात्मा को। तो हम क्यों ना ऐसा कार्य करें कि स्वयं की आत्मा को जगाएं। हमें किसी दूसरे व्यक्ति को आवाज लगाने की क्या आवश्यकता है, पैसे देने की क्या आवश्यकता है, लूटने की क्या आवश्यकता है, जो हमारा कार्य कर ही नहीं सकता। अगर करता भी है तो क्या करता है, हमारे बुरे कर्मों को रोक देता है, और जब हमारे बुरे कर्म रुकते हैं तो वहां पर हमारी पाप की कमाई डबल हो जाती है। मतलब हमने अपने बुरे कर्मों को 2 गुना कर दिया। कुछ समय बाद जब वो समय सीमा समाप्त होती है तो वही हमारे पाप कर्मों की कमाई जो होती है, जो बुरे कर्म की सजा हमें मिल रही होती है, जब वो रुक जाती है तो अगले स्टेप में हमें वो डबल होकर मिलती है। इन बातों को ना कोई समझाता है, ना कोई बताता है, ना कोई दिखाता है। आज पहली बार आप लोगों को मैं ये सत्य दिखा रहा हूं। ये तो बातें हमने बताई है साधारण इंसानों के लिए, भोले भाले प्राणियों के लिए, जो आज के समय में अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, अपना सत्य सनातन धर्म को भूलकर अलग अलग संस्थाओं से जुड़ रहे हैं, और उनको क्या लगता है कि हम सही चल रहे हैं। धर्म चाहे कोई सा भी हो, अन्य कोई भी धर्म हो, पूरी दुनिया के लिए यह संदेश है। मैं नाम तो गिनती करवा नहीं सकता, लेकिन संकेत स्वरूप में 2-4 धर्म का नाम लेकर आपको बताता हूं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई संस्थाएं चल रही हैं। यीशु मसीह की संस्थाएं चल रही है, जैसे लोग चर्च में जाते हैं, और संस्थाएं चल रही है राधा स्वामी की, धन निरंकार की, संत रामपाल की, बहुत सी साकार हरि की संस्थाएं चल रही हैं। अनेकों इस प्रकार की संस्थाएं चल रही हैं। बड़े बड़े दरबार लग रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार, देवकी नंदन के दरबार, आचार्य के दरबार। जितने लोग भी मंच लगाकर पब्लिक इकट्ठा करते हैं, वो क्या होता है, वो सत्संग नहीं होता है, वो दरबार लगता है। किस चीज का दरबार? बिजनेस का दरबार होता है। आप लोगों के साथ डील की जाती है, आप लोग पैसे देते हो, आप लोगों का काम किया जाता है, लेकिन काम होता क्या है? वो अधर्म का काम। आपकी सजा को डबल कर दिया जाता है, आपके बुरे कर्मों को रोककर। लेकिन इतना याद रखो, जब तक अपने आप को नहीं जगाओगे तब तक तुम होश में नहीं आओगे, और जब तक होश में नहीं आओगे तब तक ऐसे ही भटकते रहोगे इन पाखंडियों के पास, इन ढोंगियों के पास। लेकिन कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी, अब तो सजा मिलेगी। स्वयं विष्णु आ रहे हैं कल्कि की ऊर्जा बनकर इस काल पुरुष के अंदर। मात्र 1 साल 3 महीने बाद विष्णु कल्कि की ऊर्जा बनकर आ रहे हैं इस काल पुरुष के अंदर। एक एक प्राणी का हिसाब किताब लेंगे।
तो साधारण इंसानों के लिए मैं ये शब्द बोल रहा हूं। साधारण इंसान का मतलब ये होता है कि जो सच्चा इंसान हो, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला इंसान हो, उसको आप कभी भी साधारण इंसान कहोगे तो कभी भी बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं छोटा बनकर रहूंगा तब ही किसी की शरण में रहूंगा। मतलब ये कि जो छोटा बनकर रहता है वही भगवान कहलाता है। उसके अंदर ही इस प्रकार के ज्ञान आते हैं। और जो अहंकारी होता है, उस प्रकार के व्यक्तियों को अगर आपने साधारण इंसान बोल दिया तो वो तो आग बबूला हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा कि मुझे ये छोटा मोटा इंसान समझ लिया। क्यों? उसके अंदर अहंकार होता है, पैसे का अहंकार, इज्जत शोहरत का अहंकार, समाज में जो उसकी प्रतिष्ठा है उसका अहंकार होता है। और अहंकार जिसके अंदर होता है उसको कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। यही दुनिया का सत्य है। लेकिन वही कहना आप लोगों का कि अब आप लोग दोबारा से कहोगे, गुरुजी आपने लगभग आधे घंटे की वीडियो बना दी, लेकिन फिर आप वही बात कह रहे हो कि अभी तो वीडियो शुरू ही नहीं हुई। तो सत्य ही यही है कि अभी हमने वीडियो नहीं शुरू की। अभी तो हम आप लोगों को आपकी परिभाषा बता रहे हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं, पहुंचते हैं तीसरे चरण में। पहले चरण में कुछ और संदेश दिए, दूसरे चरण में हमने आप लोगों की परिभाषा बताई, तीसरे चरण में हम आपको बताते हैं कि आज के समय में इंसान किस प्रकार से अधर्म कर रहा है और उनके लिए मेरा संदेश किस प्रकार का है। इन अधर्मियों में से, इन पापियों में से अगर कोई इस वीडियो से सीख लेता है तो उसके लिए बहुत बड़ा संदेश होगा। अगर किसी के अंदर अहंकार आता है कि मैं स्वयं इनको नष्ट कर दूंगा अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों से, मैं एक अघोरी तांत्रिक हूं, मैं एक साधक हूं, या मैंने इस प्रकार की सिद्धियां की हैं, या मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, या मेरे पास शिव की कृपा है, या मेरे पास हनुमान जी की कृपा है, या मैं इस पृथ्वी पर तंत्र मंत्र का राजा कहलाता हूं। ये मेरी उनके लिए चेतावनी नहीं है, ये मेरा उनके लिए स्पेशल संदेश है कि जिस किसी को भी अपनी शक्ति आजमानी है, साथ के साथ बिना सोचे समझे मुझ पर प्रहार करो। मेरे अंदर वो सामर्थ्य है कि तुम्हारी शक्तियों का स्वागत कर सकूं, तुम्हारी ही शक्तियों के द्वारा ही तुम्हें मात दूंगा। ये भी मेरा वचन है। मैं अपनी स्वयं की शक्तियां इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन हम तीसरे चरण में पहुंच गए हैं। ये तो मेरा संदेश था जो मुझे हल्के में लेता है। मैं तो इतना हल्का हूं कि यहां से पल भर में उस शिव तक पहुंचता हूं और पल भर में इस पाताल लोक तक पहुंचता हूं। तो मैं वो काल पुरुष हूं। कभी भी ये ना सोचना कि किसी को भी जीवित छोड़ दूंगा। जितने लोग भी अधर्मी हैं, पापी हैं, जो मेरे संदेशों को ठुकराएंगे, उनके समक्ष पल पल मिलूंगा। और ये भी ना समझना कि मौत भी इतनी आसानी से दूंगा। तड़फा तड़फा कर मारूंगा और ये दिखा कर मारूंगा कि तुमने किया क्या क्या है। 40% सजा इसी जन्म में दूंगा और बाकी शेष बची हुई सजा शिव युग में फिर मैं ही दूंगा। ये भी याद रखना। तो हम तीसरे चरण में पहुंच गए हैं। हमारा संदेश है सभी अधर्मियों के लिए। हम निचले स्तर से ये वीडियो शुरू करते हैं। जिस प्रकार से एक गांव में बिल्कुल साधारण छोटा तांत्रिक होता है, छोटा चौकी लगाने वाला होता है जो भगतगिरी करता है, फोटो के आगे बैठकर या छोटी मोटी कोई मूर्ति लगाकर। घर में सबसे निचले स्तर पर यही लोग होते हैं। इन लोगों के लिए भी वार्निंग है, संदेश है ये वीडियो।
और दूसरे स्तर पर लोग स्पेशल छोटा छोटा मंदिर बनाए हैं, चौकी लगा रहे हैं, कहीं माता की चौकी लगा रहे हैं, कहीं काली की चौकी लगा रहे हैं, कहीं भैरव की चौकी लगा रहे हैं, कहीं हनुमान जी की चौकी लगा रहे हैं, कहीं सबल सिंह की चौकी लगा रहे हैं, कहीं बागड़ वाले पीर की चौकी लगा रहे हैं, कोई कोई पीर की चौकी लगा रहा है, कोई फकीर की चौकी लगा रहा है, तो कोई किसी भी दरगाह की चौकी लगा रहा है। जो इस प्रकार की संस्थाएं चल रही हैं उनके लिए भी ये वार्निंग है, चेतावनी है। और इसके बाद आते हैं बड़े दरबार लगाने वाले, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी दरबार लगा रहे हैं, पंडोखर सरकार दरबार लगा रहे हैं, करौली सरकार दरबार लगा रहे हैं, और अनेकों इस प्रकार के ऐसे दरबार लग रहे हैं आज के समय में। धीरेन्द्र शास्त्री जी को देखकर तो इतना ज्यादा पाखंड तीव्रता पर आ गया कि छोटे छोटे बच्चे भी दरबार लगा रहे हैं, बड़े बड़े दिव्य दरबार लगा रहे हैं। इन लोगों के लिए भी वार्निंग है। और इसके बाद कथा सुनाने वालों की का नंबर आता है कि जितने लोग भी कथा सुना रहे हैं, जाति धर्म से मतलब नहीं है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अन्य किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी देवी देवता के नाम का कथा सुना रहे हैं, सभी लोग सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, आज से ही कथा सुनाना बंद कर दो, अन्यथा इसकी भी सजा आप लोगों को मिलेगी। क्यों? वो इसलिए जब आप लोगों ने कभी भी आध्यात्म का ज्ञान ग्रहण ही नहीं किया तो शास्त्रों की परिभाषा कभी निकाल नहीं पाओगे। और जो शास्त्र हमारे हैं, जितने भी सत्य सनातन धर्म में शास्त्र थे, वो शास्त्र है नहीं। उन शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा मात्रा में फेरबदल कर उसको बदल दिया गया है। सत्यता कुछ और है, दर्शाया कुछ और दे गया है। चाहे जितने भी वेद पुराण हैं, सब में कुछ परसेंट इसमें अलग ही प्रारूप दिखाया गया है। अगर आप आध्यात्म के गुरु बनाते, आध्यात्म का ज्ञान होता, तो शास्त्रों को एक बार पढ़ने मात्र से ही सत्य क्या है ये भी देख पाते और अपने धर्म पुराणों को सुधार भी पाते। तो आप लोगों को तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कथा सुनाने का। जितने लोग भी कथा सुना रहे हो, अभी तत्काल में कथा सुनाना बंद कर दो और सिर्फ ये संदेश जारी करो कि स्वयं की भक्ति करो और नाम की भक्ति करो। जिस भी देवी देवता की भक्ति करते हो, सिर्फ और सिर्फ नाम की भक्ति होगी। यही शिव युग का नियम है। और गुरु आध्यात्म का आप लोग अभी से स्वीकार करो। गुरु आध्यात्म के आपके पास नहीं है तो आप मुझे स्वीकार करो। अगर मुझे नहीं बनाना चाहते हो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु पूरी दुनिया के, पूरी सृष्टि के आज के समय में, इस कलयुग में श्री त्रिलोक भारती जी हैं, जिन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया है, जो आज जगत गुरु के नाम से विख्यात हैं। और आजकल के कलयुगी इंसान क्या कहते हैं, जीते जी वो तो जगत गुरु बन जाते हैं। इतना याद रखो, जितने भी जगत गुरु कहलाने वाले लोग हैं, कोई भी जगत गुरु नहीं है। ये भ्रम त्याग दो। जगत गुरु इंसान मरने के बाद ही बनता है, यही सत्य है। तो अगर मुझे गुरु नहीं स्वीकार करना चाहते हो, आप लोगों के मन में यह भ्रम चल रहा है कि हम तो मंडलेश्वर हैं, हम एक साधारण इंसान को गुरु क्यों स्वीकार करें, ये तो तुच्छ प्राणी है। तो आप मेरे श्रेष्ठ गुरुदेव, महान गुरुदेव श्री त्रिलोक भारती जी को अपना आध्यात्म गुरु स्वीकार करो। मार्ग उनका मैं ही दिखाता हूं, आना आपको मुझ तक ही पड़ेगा, लेकिन गुरु आपके श्री त्रिलोक भारती जी होंगे, जिन्होंने लगभग 550 साल पहले ही, जब संत अच्युतानंद जी जीवित थे, उस वक्त ही इनका जन्म हो चुका था। और उन्हीं के श्रेणी के ये संत हुए हैं श्री त्रिलोक भारती जी। आज जो युग परिवर्तन चल रहा है, वो अच्युतानंद जी के साथ वार्तालाप इनकी हो चुकी है।
इसलिए श्री त्रिलोक भारती जी ने ही ये सारे संदेश दिए थे अच्युतानंद जी को कि कलयुगी प्राणियों को सुधारना इतना आसान नहीं है। इसलिए संकेत स्वरूप में एक ग्रंथ की रचना करो जिसका नाम होगा भविष्य मालिका। तो श्री त्रिलोक भारती जी के आदेश से ही अच्युतानंद जी ने इस ग्रंथ की रचना की है, जो हम कलयुगी प्राणियों के लिए एक मार्गदर्शन के स्वरूप में है, सीख देने के लिए है कि अब सुधर जाओ, अब वक्त आ गया है, अब युग परिवर्तन शुरू हो चुका है। लेकिन आप लोगों को ये सीख नहीं मिल रही है। आपको उसमें क्या दिख रहा है? भविष्यवाणी। अच्युतानंद जी ने भविष्यवाणी की थी, ये तो देखा ही नहीं कि भविष्यवाणी क्या की थी, क्यों की थी। भविष्यवाणी इसीलिए की थी, कुछ सीखो, अपने जीवन को सुधारो। तो हम बात कर रहे थे कि ये कथा बिल्कुल आज से ही बंद हो जानी चाहिए और इसके बाद संस्थाओं का नंबर आता है। जितने भी प्रकार की संस्थाएं चल रही हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिंट स्वरूप में गिनती करवा देता हूं। जिस प्रकार से संत रामपाल की संस्था चल रही है, अनिरुद्धाचार्य की भी संस्था ही चल रही है, देवकी नंदन की भी संस्था चल रही है, और धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार भी लग रहा है, संस्था भी चल रही है, दोनों काम हो रहे हैं। जो चमत्कार भी दिखाते हैं लोग और पब्लिक भी इकट्ठा करते हैं, वो डबल काम करते हैं। लेकिन कथा करने वाले लोग संस्था चलाते हैं, और जहां पर प्रवचन सुनाए जाते हैं, सत्संग किए जाते हैं, वो भी संस्था होती है। जैसे कि राधा स्वामी संस्था हो गई, धर्म निरंकार संस्था हो गई, निरंकारी संस्था हो गई, धन धन सदगुरु तेरा ही आशा संस्था हो गई। अनेकों संस्थाएं ऐसी छोटी बड़ी चल रही है आज के समय में, बहुत सारी संस्थाएं। तो यहाँ पर भी आप लोगों को भगवान नहीं मिलेंगे, अपने घर में ही भगवान मिलेंगे। और ये संस्थाएं अभी तत्काल में ही बंद कर दो। अगर कोई ये सोचता है कि नहीं मैं संस्था चलाऊंगा, मैं भगवान हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं उनका अनुयायी हूं, मैं एक महागुरु हूं, तो महागुरु को अब महागुरु मिल गए हैं। जब सामना होगा ना तो समझ में आ जाएगा कि कौन से गुरु हो। क्योंकि ये महागुरु जब आएंगे तुम्हारे समक्ष, तो महागुरु नहीं, काल पुरुष बनकर आएंगे और साथ के साथ मृत्यु देंगे। इतना याद रखना। तो जो ये प्रमाणित करता होगा संत रामपाल की तरह या बौद्ध धर्म के अनुयायियों की तरह कि हम भगवान हैं, जिस तरह बौद्ध धर्म में कहते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, तो जिस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश का महत्व उन्होंने खत्म किया, इसी प्रकार से काल पुरुष ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों में से 3 श्रेष्ठ अनुयायियों को मृत्यु की सजा सुना दी है। और इसी प्रकार ही संत रामपाल अपने आप को स्वयं को भगवान कहता है, उसके अनुयायी, उसके भक्त उसको भगवान बनाते हैं, उसको भी सजा सुना दी है। और अधर्म करने वाले 2 इंसानों को, देवकी नंदन और धीरेन्द्र शास्त्री को, उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, जो प्रशासन के द्वारा दी जाएगी। ये सब सिर्फ आप लोगों को संकेत दिया जा रहा है। जो समय सीमा बताई गई है, जुलाई की पूर्णिमा 2025, वो समय शुरू होता है, लगभग 2.5 से पौने 3 महीने का समय है। इसी के समय के उपरांत ही इन 4 प्रकार की संस्थाओं के साथ ये कार्य काल पुरुष कर रहे हैं, और जिनको कोई रोक नहीं सकता। अगर जिनको सजा सुनाई दी गई है, उनको बचना है तो कहीं भी अपना मार्ग ढूंढ लें। जब भी उनको मार्ग मिलेगा तो काल पुरुष की शरण में ही, अगर उन्होंने मेरे वचनों का मान सम्मान रखा, अपने मार्ग का त्याग किया, शिव युग के नियमों का पालन किया, तो उनके प्राणों की सुरक्षा भी हो जाएगी, उनकी सजा माफ भी हो जाएगी। लेकिन अगर ये अहंकार रहा कि मैं दरबार लगाना नहीं छोड़ूंगा, धीरेन्द्र शास्त्री की तरह, देवकी नंदन की तरह मैं कथा करना नहीं छोड़ूंगा, मैं तो ठाकुर जी हूं, तो ठाकुर जी अब आएंगे, कुछ समय बाद आएंगे।
तुम लोगों को इसलिए सजा दी गई है कि तुमने अनेकों भक्तों की जीवन को नष्ट किया है गलत मार्गदर्शन देकर। इसलिए तुम्हें उम्र कैद की सजा दी गई है कि देखो, वही भगवान जिनके नाम पर तुमने छल किया, ठगी की, पैसे कमाए, अपने साम्राज्य को बढ़ाया, आज वही भगवान तुम्हारा जीवन किस प्रकार नरक में डाल दिया जहां पर तुम विवश हो। और ये भी याद रखना कि ये कलयुग की जेल नहीं है कि सुख सुविधा मिलेगी, वहां पर तो सिर्फ कीड़े और मकोड़े ही मिलेंगे, ऐसी जेल में सड़ोगे। धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन। तो हम बात कर रहे थे कि जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं, चाहे सत्संग के नाम पर, चाहे प्रवचन के नाम पर, चाहे किसी भी प्रकार का पब्लिक एकत्रित करने वाला कार्य चल रहा है अपने मुनाफे के लिए, उन सबको भी ये वार्निंग है, अपनी संस्थाएं अभी से बंद कर दो। अगर चाहते हो कि तुम्हारे प्राणों की सुरक्षा हो सके, और जितने लोग भी संस्थाओं में जा रहे हैं, अगर उनके अंदर भी ये अहंकार है कि नहीं, मैं जिस संस्था से जुड़ा हूं वही मेरे भगवान हैं, तो वो भगवान अब गए, वापिस नहीं आएंगे। गुरु पूर्णिमा से ही सभी देवी देवता समय अनुसार अपने लोक को वापिस जाते रहेंगे। जिस प्रकार से काल पुरुष का आदेश आता जाएगा, उसी प्रकार से वो देवी देवता इस पृथ्वी लोक का त्याग करते जाएंगे। अभी तो सिर्फ 3 श्रेष्ठ लोग गए हैं इस पृथ्वी को छोड़कर, माता वैष्णो देवी, माता चामुंडा देवी। चामुंडा देवी का मतलब ये होता है कि जितने भी तांत्रिक, अघोरी या इस प्रक्रिया के लोग होते हैं, जो चौकी दरबार लगाते हैं, जो कहते हैं कि काली आती है, हम काली की शक्तियों से कार्य करते हैं, वो चामुंडा देवी है। वो चामुंडा देवी में ही सारे स्वरूप आते हैं काली के, हम प्राणियों के कार्य करने के लिए। तो काली की शक्तियां सभी वापिस जा चुकी हैं अपने लोक को। उसी प्रकार वैष्णो देवी भी अपना स्थान छोड़ चुकी हैं, और उसी प्रकार से शिव ने अपने कुछ स्थान से अपना परित्याग कर दिया है। जिस प्रकार से हरिद्वार में शिवलिंग जब खंडित हुआ था, तो वो संदेश था पूरी दुनिया को कि मैं हरिद्वार नगरी का त्याग करता हूं। और उसी प्रकार ही उज्जैन महाकाल की नगरी में मैं जिस वक्त गया था, 17 तारीख को, उन्होंने 17 तारीख को ही 7:21 पर अपने उज्जैन नगरी का त्याग कर दिया, और वहां से आकर पंचद्वार बराड़ा धाम में, जहां पर अपनी शक्तियां उन्होंने आज से कुछ समय पहले ही स्थापित कर दी थी, लगभग 3.5 साल पहले ही, आज वहां पर पूर्ण रूप से विराजमान हैं। इस वक्त उज्जैन नगरी में महाकाल नहीं है, चाहे वहां कोई लाख पूजा पाठ भक्ति कर ले, किसी भी देवी देवता तक वहां से कुछ भी नहीं पहुंचता है। और उज्जैन नगरी में आज सूना पड़ गया है। सभी देवी देवता जितने भी लोग थे परित्याग कर चुके हैं उज्जैन नगरी से। वो इसलिए कि शिव का कलयुग का केंद्र है महाकाल। इस कलयुग को रोका जा रहा है महाकाल की शक्तियों से। तो महाकाल ही इस कलयुग में श्रेष्ठ देवता हैं, और महाकाल की शक्तियों से काल पुरुष कार्य कर रहे हैं। इसीलिए महाकाल स्वयं चलकर पंचद्वार बराड़ा धाम पर आए हैं। 17 जुलाई को 7:21 पर वहां का त्याग कर चुके हैं। और काल पुरुष ने संदेश भी उज्जैन के प्रशासन को दिया है ये कि महाकाल प्रस्थान कर चुके हैं, यहां से इस उज्जैन नगरी का त्याग कर चुके हैं। ये स्वयं महाकाल की वार्निंग थी, संदेश था। 5 मिनट का समय दिया गया था प्रशासन को, लेकिन प्रशासन भी कलयुग के बस में चल रहा है।
तो महाकाल को त्याग करना ही करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि महाकाल जब त्याग नहीं करेंगे तो उज्जैन नगरी दोबारा से पवित्र हो नहीं सकती। जब तक महाकाल वहां पर विराजमान रहेंगे तब तक काल पुरुष कभी भी वहां पर कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि काल पुरुष तो महाकाल के ही अंश स्वरूप हैं। तो काल पुरुष की इतनी औकात नहीं है कि महाकाल की नगरी में कोई कार्य कर सके। इसलिए महाकाल स्वयं उज्जैन नगरी का त्याग कर चुके हैं, ताकि काल पुरुष उज्जैन नगरी में अधर्म का सफाया कर सके। तो वो भी समय शेष बचा है। जो हमने वक्त दिया था प्रशासन को, वो इसलिए टल गया कि इस काल पुरुष ने तत्काल में महाकाल को ये विनती कर दी, ये निवेदन कर दिया कि अभी कुछ समय शेष है, अभी तो रहने दो। कुछ लोग आपके स्थान पर आते हैं, उनको ये पता नहीं है कि महाकाल उज्जैन में नहीं है, वो तो आपके लिए आ रहे हैं और अभी से ये सत्य हो जाएगा तो बहुत से निर्दोष प्राणियों की जान चली जाएगी। ये काल पुरुष का निवेदन था महाकाल को उज्जैन नगरी में 17 तारीख को। इसलिए महाकाल ने इस फैसले को स्थगित कर दिया और कुछ समय शेष दे दिया, ताकि जब तक ये संदेश पहुंच ना जाए शिव भक्तों तक, जब तक उनका शिव उज्जैन नगरी से मुख मुड़ ना जाए, तब तक उज्जैन नगरी में कोई विनाश लीला की कहानी नहीं होगी। कहने का मतलब ये कि 41 दिन के बाद 17 जुलाई से 41 दिन के बाद उज्जैन नगरी में भी तांडव शुरू हो जाएगा। महाकाल का तांडव होगा बराड़ा धाम पर, जो पंचद्वार के नाम से विख्यात है, लेकिन तबाह होगी उज्जैन नगरी। यही सत्य है। तो हम संदेश जारी कर रहे हैं सभी लोगों के लिए। हमें किसी धर्म से कोई वैर नहीं है, किसी संस्था से कोई वैर नहीं है, क्योंकि संस्थाओं में धर्म के नाम पर भी संस्था ही है। धर्म तो सिर्फ एक ही होता है, इंसानियत का धर्म, दया भाव का धर्म। जिस व्यक्ति के अंदर इंसानियत होती है वही इंसान धर्म के मार्ग पर चलता है, वही इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है। और ये सत्य कहां पर है? सिर्फ सत्य सनातन धर्म में है, जिस धर्म की संरचना स्वयं शिव ने की है, जिसका विवरण स्वयं शिव ने दिया है, वही सत्य सनातन धर्म है। लेकिन आज सत्य हट गया, इस कलयुग में सिर्फ सनातन धर्म ही रह गया और सनातन धर्म में से अनेकों संस्थाएं निकल गई, जिनको हम कहते हैं ये हमारा मुस्लिम धर्म है, ये हमारे अल्लाह हैं, ये हमारा ईसाई धर्म है, ये हमारे यीशु मसीह हैं, ये हमारा सिख धर्म है, ये हमारे वाहेगुरु हैं, ये हमारा बौद्ध धर्म है, ये हमारे भगवान बुद्ध हैं। ये सब कोई भी धर्म नहीं है। इस प्रकार की अनेकों संस्थाएं चल रही हैं। अब तो छोटी छोटी संस्थाएं चल रही हैं, जिस प्रकार से संत रामपाल की संस्थाएं शुरू हो गई, धन निरंकार की संस्थाएं शुरू हो गई, राधा स्वामी की संस्थाएं शुरू हो गई। ये छोटी संस्थाएं हैं। ये जो धर्म के नाम से हम जानते हैं ये बड़ी संस्थाएं हैं, लेकिन निचले स्तर पर जो कार्य चल रहे हैं वो छोटी संस्थाएं होती हैं। तो धर्म दुनिया में तो सिर्फ एक ही है, सत्य सनातन धर्म। सत्य का मतलब शिव और सनातन का मतलब इस दुनिया में रहने वाले जीव जंतु प्राणी। धर्म का मतलब इन प्राणियों के अंदर इंसानियत जो होती है, जो दया भाव होता है, वही असली धर्म होता है। इसीलिए शिव ने सत्य सनातन धर्म की संरचना की थी, लेकिन इस संत सनातन धर्म की अनेकों संस्थाएं भी चल रही थी। संस्थाएं जो बनी वो धर्मात्मा लोगों के द्वारा बनी, जिसको हम कहते हैं महापुरुष, जिसको कहते हैं हम भगवान के अवतार, जिनको कहते हैं भगवान के अंश स्वरूप।
जिस प्रकार से मैं हूं। इस प्रकार के जब किसी जाति धर्म में लोग पैदा होते हैं, भगवान के नाम का वो संदेश देते हैं, तो उनके नाम से धर्म बन गया, संस्था बन गई, उसको धर्म का नाम दिया गया कि हमारे अल्लाह हैं, ये हमारा मुस्लिम धर्म है। तो सभी लोगों के लिए ये चेतावनी है एक काल पुरुष की कि अब कलयुग को रोकने का कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन कलयुग के साथ जितने भी लोग इंसान रूप में, प्राणी रूप में, जो कलयुग की शरण में एक राक्षस के स्वरूप में इंसान हैं, अगर मेरे संदेशों को समझते हैं तो उनके लिए बहुत ही बड़ा संदेश होगा, और अगर नहीं समझते हैं तो उनके लिए यह संदेश नहीं है, ये चेतावनी जारी की जा रही है कि उनका सामना काल पुरुष से होगा। और काल पुरुष स्वयं महाकाल की शक्तियों के साथ चलते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हमारा सत्य सनातन धर्म बहुत ही पवित्र धर्म है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वो चाहे किसी भी संस्था में हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सत्य के मार्ग पर चलेगा तो उसके प्राणों की रक्षा होगी, उसकी संस्था भी बची रहेगी। कहने का मतलब मेरा वो है कि वही काम हो गया कि आप मुस्लिम भी रह गए और आप भगवान के भक्त भी बन गए, मतलब आपके प्राणों की रक्षा भी हो गई और युग परिवर्तन भी हो गया, आपका धर्म भी बच गया। तो सभी लोगों को ये संदेश स्वरूप में है। मुझे जो दिख रहा है मैंने वो पहले भी बता दिया है कि सिर्फ 3 संस्थाएं बचेंगी धर्म के नाम पर। वो क्यों बचेगी? उन संस्थाओं में मेरे वचनों का मान सम्मान किया जाएगा, शिव युग के नियमों का पालन किया जाएगा। और शिव युग के सिर्फ 3 नियम हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना और एक यज्ञ करना। ये अनिवार्य है, शिव युग के 3 नियम हैं। धर्म आपका कोई भी हो, अगर आप 3 कार्य करते हो तो चाहे आप अल्लाह अकबर पुकारो, चाहे यीशु मसीह पुकारो, चाहे वाहे गुरु पुकारो, चाहे अन्य किसी भी नाम से भगवान को पुकारो, आपको उसी स्वरूप में वही शिव मिलेंगे, क्योंकि शिव ही सत्य है, शिव ही असत्य है। तो यही समझो आप लोग कि यही सत्य है। सत्य समझोगे तो आप भी सत्य बन जाओगे, मतलब कि आप जीवित रहोगे। लेकिन अगर मेरी बातों को असत्य समझोगे तो आप भी असत्य बन जाओगे। मतलब ये कि इस पृथ्वी पर आपके नाम का कोई वजूद नहीं बचेगा, सब वो वजूद आपका नष्ट कर देगा काल पुरुष, आपके प्राण ही आपसे छीन लेगा, आप जीवित ही नहीं बचोगे। तो आप कहां से मुस्लिम बचे, कहां से ईसाई बचे, कहां से सिख बचे, कहां से अन्य संस्थाओं के भक्त बचे? बचोगे तो तब ही जब शिव युग के नियमों का पालन करोगे। तो बहुत ही अनिवार्य है। मैं ये नहीं कहता हूं कि अभी से ही पूरी तरह नियमों का पालन करो, लेकिन कुछ तो करो, शिव को तो स्वीकार करो। अगर आपने ओम नमः शिवाय का जाप ही शुरू कर दिया, आध्यात्मिक गुरु के स्वरूप में श्री त्रिलोक भारती जी को मन के भाव से ही स्वीकार कर लिया, चाहे आप धाम पर आओ या ना आओ, चाहे आप मेरे पास आओ या ना आओ, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आपने मन के भाव से गुरु स्वीकार कर लिया, शिव को स्वीकार कर लिया, ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया, तो आपके प्राणों की सुरक्षा हो जाएगी। अन्यथा किसी भी धर्म में रहो, ये कार्य आपने नहीं किया तो आपको जीवन दान कभी भी नहीं मिलेगा। भविष्यवाणियां अब तक अनेकों हुई हैं और अनेकों लोग अब भी कर रहे हैं, लेकिन आज जो मैं बता रहा हूं ये आपके मुनाफे की चीज है, आपके फायदे की चीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आज के समय में बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं,
बड़े बड़े अपने आप को शिव भक्त कहने वाले लोग हैं, उनको मेरी तरफ से ये वार्निंग है, ये चेतावनी है कि अपने मठ का जो आपका पद है उसका परित्याग कर दो। किसी भी साधु सन्यासी को ये अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है कि जो सिंहासन पर बैठे। सबसे पहला दुश्मन मेरा वही होगा इस सृष्टि में, जो मंडलेश्वर के स्वरूप में, जो ऋषि मुनि तपस्वी के स्वरूप में सिंहासन पर बैठते हैं। अगर यहां पर स्वयं मुक्तेश्वरानंद भी क्यों ना हो, उनको भी मैं निष्कासित करता हूं। इस सिंहासन का परित्याग कर दो, एक साधारण जीवन जीना शुरू कर दो, एक तपस्वी का जीवन शुरू कर दो। आपको बैठना है तो गद्दी लगाकर बैठो, नीचे बैठो, वही आपका सिंहासन है। सोने का सिंहासन, चांदी का सिंहासन, तपस्वियों का सिंहासन ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। और जो भी तपस्वी, जो भी सिंहासन का अधिकारी है, उसका सिंहासन आज ही मैं छीनता हूं। ये मेरी चेतावनी है। अपने सत्य, अपने मूल रूप में आ जाओ, स्वयं की आत्मा को जगाओ, स्वयं की भक्ति करो, आत्मज्ञान को प्राप्त करो और सत्य के मार्ग पर चलकर 10 साल के अंदर अंदर ही अपने आप को पूर्ण करो, अपने अंदर की कमियों को दूर करो। अन्यथा किसी के प्राणों की सुरक्षा नहीं होगी। पहले सिंहासन जाएगा, इसके बाद घसीट घसीट कर पब्लिक ही आपको मारेगी। इस बेइज्जती से पहले सिंहासन का त्याग कर दो। स्वयं की भक्ति ही श्रेष्ठ होती है। तो आध्यात्म का गुरु श्री त्रिलोक भारती जी को स्वीकार करो, जो अच्युतानंद जी के समय के हैं, या मुझे अपना गुरु स्वीकार करो। मुझे तो पता है ये कि मुझे तो अपना गुरु स्वीकार नहीं करोगे, इसीलिए आपको मार्ग बता रहा हूं कि श्री त्रिलोक भारती जी को अपना गुरु स्वीकार करो। स्वयं की भक्ति में जुट जाओ, सिंहासन का त्याग कर दो और सत्य के आधार पर चलकर एक तपस्वी जीवन व्यतीत करके एक ऋषि मुनि साधु महात्मा असली वाले बन जाओ और अपने पद को, अपने अधिकार को प्राप्त करो। ये मेरी चेतावनी है। जितने भी मंडलेश्वर हैं, जितने भी श्रेष्ठ शिवगढ़ कहलाने वाले लोग हैं, कलयुग में सारे नियम भ्रष्ट हो चुके हैं। आप लोग कोई भी सत्य के नियम पर नहीं चल रहा है। सत्य क्या है? सत्य सिर्फ स्वयं हम हैं। अगर हमने अपने आप को जान लिया तो हमने सत्य को पहचान लिया। जो सत्य को पहचान लेता है वो शिव की प्राप्ति कर लेता है। शिव के अन्य स्वरूपों, जो अन्य देवी देवता के नाम से जाते हैं, उन सबको प्राप्त कर लेता है। तो स्वयं की भक्ति ही श्रेष्ठ है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो समय का इंतजार कर लो। मात्र 2 साल 41 दिन इंतजार कर लो। इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि क्या होगा तुम लोगों के साथ। सिंहासन तो अभी मैं छीनता हूं तुम्हारा, बुद्धि भ्रष्ट होना अभी से शुरू हो जाएगी, लेकिन घसीट घसीट कर पब्लिक मारेगी, याद रखना। इसके बाद फिर मैं तुम्हें दिखूंगा मुस्कुराता हुआ कि क्या हुआ, अब बात नहीं माने थे ना, अब भुगतो, अब यही हस्त्र होगा। लेकिन सजा उस वक्त 4 गुना बढ़ा दूंगा। जितने भी बुरे कर्म किए हो सबको 4 गुना ज्यादा सजा मिलेगी। ये भी याद रखना। इस दुनिया में जितने भी परिवर्तन के कार्य चल रहे हैं सब मेरे माध्यम से चल रहे हैं। युग परिवर्तन इतना देरी से क्यों हो रहा है? 3 साढ़े 3 साल पहले हो जाना चाहिए युग परिवर्तन का कार्य। इतना देरी से इसलिए हो रहा है कि मैं एक साधारण पुरुष था, अपूर्ण था। अब मेरी शक्तियां 6 महीने से पूर्णतः जागृत हो चुकी हैं
और जिस प्रकार से मेरी ऊर्जाएं काम का कार्य करेंगी इस दुनिया में, उस प्रकार से सृष्टि का परिवर्तन होता चला जाएगा। और सृष्टि का परिवर्तन का मतलब होता है कि पृथ्वी का उथल पुथल, जब उथल पुथल होगा तो युद्ध होगा, युद्ध होगा तो मिसाइल गिरेगी, बम गिरेंगे, परमाणु भी बम गिरेंगे, तो पृथ्वी का ही सर्वनाश होगा। जल प्रलय आएगी तो पृथ्वी का ही सर्वनाश होगा। और ये जो जल प्रलय चल रही है, ये समझ लो कि महाकाल मुस्कुरा रहे हैं। और क्यों मुस्कुरा रहे हैं, कारण क्या है मुस्कुरा रहे हैं? वो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि जिसको मैंने इस पृथ्वी पर भेजा था युग परिवर्तन के लिए, आज वो पूर्ण हो चुका है, आज वो अपना कार्य कर रहा है। तो जब महाकाल मुस्कुराते हैं तब इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। जब जब महाकाल मुस्कुराएंगे, मेरे कार्य को देखकर प्रसन्न होंगे, तब तब इंद्रदेव मुस्कुराएंगे। और जब इंद्रदेव मुस्कुराएंगे तो जल प्रलय होगा। ये पहला साल है जल प्रलय का, ये भी 3 चरण में ही पूरा होगा। अगले साल इसका 3 गुना होगा। और जब तीसरे चरण में जल प्रलय होगा तो वो 1 गुना, 1 गुना का मतलब सिर्फ शिव, शिव को मानने वाले लोग ही इस पृथ्वी पर बचेंगे। अन्यथा बाकी जितने भी लोग हैं सब समाप्त हो जाएंगे। जितना भी पाखंड है, जितने भी धर्म के नाम पर चर्च है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, या अन्य छोटे मोटे इंसानों के जो मंदिर बनाए हुए हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, सब नष्ट कर दिया जाएगा तीसरे चरण में, जब तीसरी बार इंद्रदेव मुस्कुराएंगे। मेरे कार्य को देखकर महाकाल मुस्कुराते हैं। और जब महाकाल मुस्कुराते हैं तो इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। जब इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं तो मेरी आत्मा को तृप्त करते हैं, मुझे ठंडक पहुंचाते हैं। और जब मुझे ठंडक पहुंचेगी तब ही अधर्मियों का संहार होगा। और पृथ्वी पर जितनी भी आलतू फालतू के कार्य हुए हैं वो नष्ट होते हैं। आत्मा तो मेरी असली में तब ही तृप्त होगी, तब ही ठंडक पहुंचेगी जब अधर्म मिटेगा। ये कार्य करने की प्रक्रिया बनाई हुई है मेरी। जैसे अधर्मियों को सुधारता हूं, इंसानों को सुधारता हूं और किसी भी इंसान को सजा देता हूं, तो महाकाल खुश होते हैं। और जब महाकाल खुश होते हैं तो इंद्रदेव मुस्कुराते हैं। जब वो मुस्कुराते हैं तो इंसानों की बनाई हुई सुख सुविधा को नष्ट करते हैं। और जब वो नष्ट करते हैं इन अधर्मियों की बनाई हुई सुख सुविधा को, तब ये काल पुरुष संतुष्ट होता है, इसकी आत्मा तृप्त होती है। तो मेरी कार्य करने की प्रक्रिया अलग अलग है। किस भाषा में समझाऊं? मेरी भाषा तो एक ही है, अच्छे लोगों के लिए कि अध्यात्म का गुरु बनाओ, मुझे गुरु स्वीकार करो, अन्यथा श्री त्रिलोक भारती जी को गुरु स्वीकार कर लो। और अन्यथा इन दोनों को गुरु स्वीकार नहीं किया, सांसारिक गुरु स्वीकार किया, तो फिर अन्यथा कुछ नहीं बचेगा, तुम्हारा वजूद ही नष्ट हो जाएगा। यही सत्य है। और दूसरी भाषा में मैं काल पुरुष हूं, अधर्मियों के लिए किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। चाहे मेरे घर का व्यक्ति हो, चाहे बाहर का व्यक्ति हो, चाहे मेरा शिष्य हो, चाहे साधारण इंसान हो, चाहे अधर्मी हो, चुन चुन के सजा देता हूं मैं। मेरी ऊर्जा कार्य करती है, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।